सबसे पहली बात, आपका फ़ोन 128 जीबी है और आपने 256 कराना है, 512 1 टीबी कुछ भी कराना है आपने, एप्लीफाई अवेलेबल है आपके लिए। और ये एक सिम लॉक डिवाइस है और हम इसमें सिम अनलॉक करेंगे। सिम ट्रे नहीं है इसमें। फिजिकली 2 सिम लग सकता है इसमें और 2 सिम में कोई भी सिम आप किसी भी कंट्री में जाकर के यूज कर सकते हो। इसका मतलब है डबल फिजिकल सिम। तो हम चलते हैं हमारे शॉप पे असेंबलिंग लाइन और डिसेंबलिंग लाइन में। ये पहले सिम ट्रे का होल बनाते हैं। ये मशीन हमें मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है और हमने 14 प्रो का मॉडल सेलेक्ट करा है। सटीक और प्रोफेशनल तरीके से ये मशीन इसमें सिम ट्रे बनाएगी। हमारे स्टोर पे कोई भी काम हैंडमेड नहीं है, सब कुछ मशीनों के द्वारा ही है। कई बार हमारे स्टोर पे आए हुए क्लाइंट का कुछ सवाल होता है, कुछ जवाब होता है, वो पूछना चाहते हैं ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, ये क्यों करते हो आप, आपको पार्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलती है, पार्ट ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कॉपी है। तो मैं क्लियरली ये बताना चाहूंगा, हमारे पार्ट जो भी होता है पार्ट वो एप्पल का ओरिजिनल होता है। हम किसी भी मॉडिफिकेशन पे डील ही नहीं करते हैं। इस करके हम हर एक फोन में गारंटी, वारंटी, इंश्योरेंस, IP68 ये सब ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है फोन में। अगर एक आप आईफोन यूजर हो तो फोन की डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सटीकता और प्रोफेशनल तरीके से सिम की कटिंग करना। ये देखो, किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं लग रहा है इसमें। जितनी बार सिम निकालो, सिम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम ले चलते हैं असेंबल और डिसेंबल लाइन में। ठीक तरीके से फोन खोलना भी ये भी बहुत बड़ी कला है। ये मशीन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मेनली ये मशीन क्या करती है, आपके बॉडी को हीट करती है। ना ही डिस्प्ले को हीट करेगी, ना बैक ग्लास को, ना ही मदरबोर्ड को। आपके बॉडी को हीट करेगी, धीरे धीरे हीट करेगी। कम से कम नहीं तो 180 120 डिग्री तक ये हीट होगी। ये जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत धीरे धीरे टेक आउट होगा, बहुत धीरे धीरे। और इस फोन में जो गैस्केट लगा है ना, वो धीरे धीरे बर्न होना मतलब पिघलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत आसानी से ये इसकी डिस्प्ले हम सक्शन कर्व से टेक आउट कर लेते हैं। नॉर्मली अगर हम ब्लेड वगैरह से इसकी डिस्प्ले टेक आउट करते हैं तो डिस्प्ले खराब होने का, लाइन आने का या डॉट बनने का खतरा ज्यादा रहता है। तो हम बताना चाहेंगे, मशीन ना जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देती है, बेहतर बना देती है। जिसके पास मशीन है, टेक्नोलॉजी है, वो इस फील्ड में सबसे ज्यादा आगे है। हम प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मशीनों को, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो हैंडमेड क्राफ्टिंग पे ध्यान देती है। क्योंकि हाथों से जो फील करके हम अभी भी स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे हैं, जबकि ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास। कई बार फील भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मल से पार्ट्स या नॉर्मल सा आयरन लेकर के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। बहुत समय का उनको एक्सपीरियंस होता है, ओल्ड टाइम से वो काम करते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इस बात से जज बिल्कुल भी मत करना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मशीनें हैं, बहुत महंगी मशीनें हैं, वो अच्छा काम करते हैं, और जिनके पास कोई बड़ा मशीन नहीं है और वो नॉर्मल सा काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मोबाइल लाइन में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लोग ही आगे आते हैं इसमें, क्योंकि उनके पास आगे साधन नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है। तो ये ज़रूरी, हम खुद ही लोअर मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि दिमाग की जो असीम ताकत है ना, असीम शक्ति है, वो किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। दुनिया एक खुला मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें आप अपना कला दिखा सकते हो और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑडियंस ने समझना आपको, देखना है आपको, आप किस तरीके का काम कर रहे हो, आपके हाथ में क्या सफाई है। कुछ हद तक जरूरी भी है कि आप उनको सपोर्ट करें। हमें पता है कुछ लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, वो कहेंगे ये ऐसे हैं, वो वैसा है, बुराइयां करेंगे। हमेशा बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करना तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप और हम एक फील्ड में हैं तो ज़रूरी है ये सब चीज़। तो हमने मदरबोर्ड टेक आउट कर लिया है। अब इसमें बारी है इसमें सिम ट्रे यहीं पे लगेगी, और कंपनी ने यहाँ पे डेमो एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगा के रखा है। इसको साइड करते हैं और यहाँ पे सिम ट्रे लगाएंगे अभी। मगर इससे पहले SSD को ड्रिल करते हैं। SSD को ड्रिल करने का कारण ये है कि हम बचा सकते हैं इसको, 128 GB है, किसी और में काम आ जाएगा, लेकिन नहीं, हमने नहीं बचानी है। नहीं बचाने का मेन कारण ये है कि अगर हम इसको हीट से निकालेंगे तो मदरबोर्ड कहीं ना कहीं टेम्पर्ड होगा और हीट के वजह से कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमें नहीं पता है क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो एक सेफ साइड के लिए हमने इसको CNC करा।
बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बड़ा कोई कहते हैं ना तो खाना नहीं है कि भाई हाँ हमने ये करा। बहुत इजी प्रोसेस है, हमने एसएसडी ड्रिल करा और इसके ऊपर ही एसएसडी लग जाता है। ये जो एसएसडी हम लगा के देंगे आपको, ये एसएसडी एप्पल की ओरिजिनल होगी, बिल्कुल ओरिजिनल होगी, क्योंकि हम डोनर बोर्ड बाय करते हैं तो उसमें से निकल जाती है हमारे पास 512, 128, 256 कुछ भी निकलता है, तो वो हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आपको देते हैं सर। और ये महज 2 से 3 घंटे का काम है, ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, साथ के साथ हो जाता है। कस्टमर बाय हैंड करा सकते हैं। तो अब बारी आती है इसकी एसएसडी को लगाने की। अब हमने इसमें पहले स्मोक डाल करके इसको क्लीन करा अच्छे से। ये रोज़न स्मोक है। इससे क्या होता है, जो इसमें जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, पीपीडी बॉल्स, तो वो मेल्ट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और अच्छे तरीके से लग जाते हैं। तो ये हमने करा। उसके बाद हमने एसएसडी हीट करके लगा देना है। बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में ये लग जाता है। ये एसएसडी है, बिल्कुल आसानी से ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब बारी आई है सिम ट्रे की। तो ये सिम ट्रे है, देख सकते हो, बिल्कुल ही मतलब एक्यूरेट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप देखोगे सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा पीसी है, इसमें हम देख लेते हैं कोई लाइन मिस तो और ट्रैक वो तो नहीं है। तो अब मैंने एसएसडी लगा दी है, सॉफ्टवेयर भी कर दिया हमने। तो ये हमने इसको 256 जीबी कर दिया था, पहले 128 था, अभी ये हमने 256 जीबी कर दिया है। बस आप अपने फ़ोन में एसएसडी लगवाओ और सॉफ्टवेयर कराओ, ओके हो जाएगा। ये आपका फ़ोन रेडी है। ये होने के बाद अब बारी आई है इसके जो टेप्स होते हैं ना, थर्मल टेप्स, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ये थर्मल टेप है जिससे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, मतलब आपका फ़ोन हीट एग्जॉर्ब कर लेगा। और ये कुशन से, ये भी थर्मल टेप है। उसके बाद आपके फ़ोन में ये पोर्ट्स सेफ्टी कुशन है, ये हम डाल रहे हैं। ये बेसिकली करता क्या है, आपके जो पोर्ट्स के आसपास ना कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो। तो वो उसको ना मतलब कि प्रोटेक्ट करता है गिरने की वजह से, या कभी बाई मिस्टेक कुछ हो जाता है तो ये उसको सिक्योर करता है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और फ़ोन में साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टाइप का पेस्ट लगाना या रोज़न, पीपीडी, फ्लक्स, ये सब बिल्कुल क्लीन करना चाहिए पहले तो। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इस वजह से हमने फ़ोन पहले ही पैक कर लिया। अब आपको चेक कराएंगे इसमें सिम ट्रे। 2 सिम डलता है एक साथ। ये रहा सिम ट्रे। डालने के बाद आपको कोई स्पेसिफिक सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी यूज़ है, बस नॉर्मल फ़ोन की तरह ही चलेगा। जितनी बार सिम निकालो, सिम डालो, कोई फ़र्क नहीं। बहुत आसानी से, देखो 2 सिम एक साथ डल रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है देखने में। सिम ट्रे इंस्टॉल हो गया है और अभी नेटवर्क 2 नेटवर्क आएगा इसमें। पहले तो सेटिंग में जा कर के इसको एक बार 1 टाइम ऑन करना होता है और सर्चिंग में आ जाएगा आपका फ़ोन। बस ये 1 टाइम करने की ज़रूरत है और 2 नेटवर्क आ जाएगा आपका फ़ोन में। और जिस तरीके से चलाओ आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। देखो, नो सर्विस, अभी सर्चिंग है शायद। हाँ, ये नेटवर्क आया जियो और दोनों जियो रेडी है। तो जियो ने जियो करा दी है। नेटवर्क आने के बाद हम आपको चेक कराएंगे कितना जीबी है एसएसडी। हाँ, और इसमें वाईफाई, हॉटस्पॉट सारा कुछ चलेगा बहुत आसानी से। तो अब बारी है एसएसडी की। एसएसडी कितना जीबी हमने इंस्टॉल करा है, ये देखो 256 जीबी इंस्टॉल हो गया है। और इसकी सिम की कटिंग और सिम ट्रे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फील भी नहीं होगा कस्टमर को कि इसमें बाहर से कोई मॉडिफिकेशन हुआ है। बिल्कुल नहीं, इसको मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आपने इस वीडियो पे हमें बहुत प्यार दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो में आप बने रहें और कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हमें हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो करें। आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। और हमारी कंपनी एप्लीफाई और एप्लीफिक्स दोनों एक ही है। मतलब कि आप कंफ्यूज ना होए कि एप्लीफाई और एप्लीफिक्स क्या है। एप्लीफाई ही एप्लीफिक्स है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।